हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट कहाँ जा रहा है ये बात तो सेकेंडरी है। मार्केट मेरे को लग रहा है ब्रॉडली अमेरिका को फॉलो कर रहा है। जैसा अमेरिका में हो रहा है यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर मतलब पूरा सुस्त कारोबार हो रहा है। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि निफ्टी 50 या फिर मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स को आप छोड़ दोगे तो उसके जो बाहर के शेयर हैं उसके विकेट डाउन होते जा रहे हैं। और मेरे को लग रहा है जो विकेट जैसे डाउन होते जा रहे हैं, लोगों का जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन वो भी डाउन होते जाएगा, क्योंकि लोग लॉस सहेंगे कितना। और क्योंकि जिसको रहता है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर रहते हैं उन लोगों को रहता है भाई कहाँ फंस गए, हम क्या करें, तो लोग बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है आईपीओ मार्केट की। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्बन कंपनी की। तो अर्बन कंपनी का हम लोग वॉल्यूम देख रहे थे आज, तो वॉल्यूम में समझ में ये आया कि 180 टू 200 के आसपास लोग सबसे ज़्यादा फंसे हैं और अब्सेंस ऑफ बाइंग हो गई है। अब कोई खरीदना नहीं चाह रहा है तो प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया और लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन आप बोलोगे भाई अर्बन कंपनी की तो बात हो गई, उसके ताऊ का लड़का जो आज लेंस कार्ट, उसके ऊपर बात करो तो लेंस कार्ट का आईपीओ का बहुत हो हल्ला था, ग्रे मार्केट से हो हल्ला था। और जो हो हल्ला था आज तक रहा हो हल्ला। जो एंकर होते हैं टीवी के, कोई बताया कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, कोई बोला ऐसे होना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग होते के साथ 10-12% धड़ाम से गिर गया। और मैं सोचा कि चलो भाई ट्वीट करते हैं कि जो चश्मा पहनाने वाले हैं वो टोपी पहना के चल दिए। लेकिन फिर मैं बोला थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि खेल तो अभी बाकी है, अभी तो 2-4-5 मिनट का खेल हुआ है। उसके बाद जैसा शानदार रिकवरी आई कि लोग मतलब देखते रह गए, मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ है। 405 के आसपास सेटल हो गया इशू का प्राइस। तो मेरे को लगता है कि ये जो प्राइस सेटल हुआ ये अपने हिसाब से सेटल नहीं हुआ है, इसको सेटल किया गया है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई सा म्यूचुअल फंड वाला आईपीओ में पैसा लगाया है, कि कोई भी फंड वाला पैसा लगाया है, तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही नहीं चाहेगा कि उसका जो आईपीओ है वो 10% डाउन लिस्टिंग हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई समय म्यूचुअल फंड में लगाया हूँ और वो म्यूचुअल फंड वाला मेरा लेंस कट में आईपीओ लगा दिया, तो मैं तो उसको क्वेश्चन करूंगा ना, भाई तुम आप कैसे आईपीओ में लगा देते हो, क्या कर देते हो करके। तो उस चक्कर में एनी हाउ सर्वाइव किया लेंस कार्ट और ऊपर खींच के तान के लगे ऊपर और 405 में सेटल हुआ, जो कि मेरे को लगता है कि ये एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है। प्राइस 2-3 दिन तक मेरे को लगता है जब तक पैसा रहेगा तब तक सस्टेन करेगा, उसके बाद तो सेलिंग जरूर आएगी। लेकिन देखते हैं, गलत होने का ही मजा अपना अलग है, सही होने का ही मजा अलग है। लेकिन मेरा जो इंट्यूशन बोलता है, मेरे को लगता है एक बार धड़ाम से गिरावट आएगी। लेकिन 1-2-3 दिन बोल नहीं सकते, क्योंकि जब बड़े फंड लोग बाइंग करते हैं तो जो मोटा पैसा रहता है उस हिसाब से शेयर फ्लक्चुएट करता है। तो मेरे को लगता है अभी अपर बायस रह सकता है मे बी, कि देखते हैं लेकिन क्या होगा। लेकिन ये सब कहानी पूरी चलती आती है ग्रे मार्केट से। लेकिन ग्रे मार्केट का अगर हम लोग कहानी समझे तो ग्रे मार्केट का कहानी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर लेंस कार्ट का आईपीओ आ रहा था, तो आईपीओ 401 में आ रहा था फॉर एग्जांपल के लिए। तो 401 में अगर आईपीओ आ रहा है, तो अगर मेरे को ग्रे मार्केट को ऊपर रखना है, तो ग्रे मार्केट फर्स्टली कोई रेगुलेट करता नहीं है, सेबी रेगुलेट करता नहीं है। मैं कितना शेयर ले रहा हूँ, कितना शेयर बेच रहा हूँ, सेबी को कोई मतलब नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ब्रोकर से मैं ले रहा हूँ लेंस कार्ट का आईपीओ एट द प्राइस ऑफ 400, और मैं शेयर ले रहा हूँ लगभग अगर 2 लाख शेयर ले रहा हूँ, तो अगर मैं 8 करोड़ का शेयर लूंगा, तो 8 करोड़ का अगर मैं शेयर लूंगा तो मैं जिस प्राइस में चाहूँ मैं शेयर का प्राइस को वहां पर रख सकता हूँ, मतलब आईपीओ का प्राइस को। फॉर एग्जांपल अगर 401 का इशू प्राइस है और 450 में मैं ले लेता हूँ 2 लाख शेयर, मतलब 9 करोड़ का अगर शेयर मैं ले लिया, तो 9 करोड़ का शेयर से मैं वहां पर प्राइस को स्टिक रख सकता हूँ। तो इसमें इतना ज़्यादा इलिक्विड रहता है कि 9 करोड़ में भी वो शेयर का जो प्राइस है वहीं पर वो टिके रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में दम नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर किस बेसिस पे लेगा, तो सबसे पहले जाएगा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेगा और उसको दिखेगा भाई 10-12-15-20% मिल रहा है, तो वो तो लेगा भाई, उसका क्या भी रहे अंदर से मतलब नहीं है। तो इसमें बड़े इन्वेस्टर लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर उसको ओवर सब्सक्राइब करवाना है तो वो ऐसे ही करेगा, जाएगा अपना ग्रे मार्केट से बल्क में खरीदेगा। और बल्क भी यहाँ पर 100-200-400 करोड़ की बात नहीं हो रही है, बल्क मतलब हो रहा है 9-10 करोड़ 20 करोड़ की बात हो रही है। मतलब छोटा मोटा आदमी भी उसको वहां पर प्राइस को रख सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं खरीद गया, मैं 2 लाख शेयर ले लिया एट द प्राइस ऑफ 450, तो वहां पर शेयर का प्राइस जो है वहां पर स्टिक रहेगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि ग्रे मार्केट का प्राइस आगे फ्लक्चुएट कैसे करेगा और उसका सौदा कंप्लीट होगा तो होगा कैसे।
तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ और कोई एक जन मेरा दोस्त है, तो उससे मैं ले लिया लेंसकार्ट का आईपीओ 450 में, वो मेरे को 450 में बेच दिया। अब 450 में मेरे पास आ गए, फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, लेट एज्यूम 1000 शेयर, तो 1000 शेयर में ले लिया 450 में। अब 450 में 1000 शेयर में ले लिया हूँ और वो बेच दिया है मेरे को 450 में 1000 शेयर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा प्राइस डिस्कवरी, जो कि 945 में मार्केट सेटल होगा। तो 945 में जब आईपीओ का प्राइस सेटल होगा तो मैं तो ले रखा हूँ 950 में, और मेरे को ऑब्वियसली वो शेयर को बेचना है। तो 950 में मैं लिया हूँ और मेरे को शेयर को बेचना है, तो मैं सबसे डालूंगा लोएस्ट प्राइस को, कि जब प्राइस डिस्कवरी होगा और वहाँ पर जहाँ पर प्राइस सेटल होगा तो उसी प्राइस में ही बिकेगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस डालूंगा, क्योंकि किसी भी नीचे भी अगर प्राइस लिस्ट होता है तो मेरा शेयर एनी हाउ बिक जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 401 का इशू प्राइस है तो मैं 200 डालूंगा। 200 डालूंगा, इट डजेंट मीन्स कि मतलब मेरा जो शेयर है वो 200 बिकेगा, मतलब जो प्राइस डिस्कवर होगा उसी में बिकेगा, लेकिन मैं डालूंगा 200, क्योंकि अगर उससे मतलब फॉर एग्जांपल अगर 401 का है तो 300 में भी अगर एनी हाउ लिस्ट हो जाता है तो मेरा शेयर एनी हाउ बिक जाए। तो अब क्या होगा, जो 450 में मैं खरीदा हुआ हूँ 1000 शेयर, और फॉर एग्जाम्पल के लिए शेयर लिस्ट होता है 400 में, तो जो 50 रुपीज़ का डिफरेंस है मेरे को कैश में देना पड़ेगा मेरे फ्रेंड को। वैसा होता है इसमें, मतलब फ्रेंड को क्या देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा एज अ लॉस, और अगर जो वो खरीदा है मतलब जो मेरे को बेचा है उसको मिल जाएगा डिफरेंस एज अ प्रॉफिट। तो वैसे ही यहाँ पर खेल होता है ग्रे मार्केट का, मतलब जो प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है वो कैश में सेटल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को कैश में मेरे पास 50,000 आ जाएंगे, और अगर 50,000 का लॉस हो रहा है तो 50,000 मेरे को देना पड़ेगा कैश में। तो ग्रे मार्केट का खेल ऐसी होता है, और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि ग्रे मार्केट में इतना ज़्यादा इलिक्विड रहता है और इतना ज़्यादा बल्क ओरिएंटेड नहीं रहता है कि मैं थोड़ा सा भी अगर शेयर लूँगा तो शेयर का प्राइस को मैं फ्लक्चुएट कर सकता हूँ, और उस फ्लक्चुएशन के चलते रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, बोलता है ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 20% दिखा रहा है लो करो करके। तो ये सब चक्कर पूरा ग्रे मार्केट का चल रहा है, और ग्रे मार्केट तो सबसे ज़्यादा गुजरात में चलता है, और आज की डेट में तो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है ऑब्वियसली। बाकी मेरे से मत पूछना आप कहाँ पर चल रहा है, कहाँ से लेना है, ये बात किसी दिन और करेंगे कहाँ से चल रहा है कैसे हो रहा है करके। लेकिन बात समझने वाली ये है कि जो ग्रे मार्केट का काम है उसको अगर आप करोगे तो फंस सकते हो, और फंसोगे सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए फंसोगे क्योंकि दिखा कोई और रहा है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी उसको चढ़ा दे रहा है शेयर का प्राइस को, और आप उसको देख के ले रहे हो, फिर बाद में फंसने वाला चांस है। लेकिन ये सब तो चलते रहेगा। और अगर बात करें ये सब से हट के, तो स्विगी वाले बोल रहे हैं 10,000 करोड़ का हम लोग QIP करेंगे, मतलब कुल कहानी लोग को पैसा चाहिए लॉस करने के लिए। तो ये सब देखने वाली बात है। बात की है हम लोग अर्बन कंपनी का भी वही हाल है। तो मतलब मेरे को लग रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कोई किसी भी शेयर में अगर पैसा डालेंगे तो लॉस का चांस पूरा है। और आज एक कंपनी का रिजल्ट आया है मेरे पास है, तो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता कि कौन सा कंपनी का रिजल्ट आया है, सेबी के हिसाब से तो मैं नाम नहीं ले सकता। तो बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा कि कल उस शेयर का फ्लक्चुएशन कैसा हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा है। तो वही सब बात है, उससे मार्केट का भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है, उस बेस पे मार्केट रिएक्ट कैसा कर रहा है। और ऑब्वियसली लास्ट वीक भी है, फ्राइडे के बाद खेल खत्म हो जाएगा रिजल्ट का, तो थोड़ा शांति भी होगी कि मार्केट भी अब रिजल्ट के हिसाब से नहीं किसी और चीज़ को सोच के करेगा। और फ्राइडे को बिहार के रिजल्ट भी आएंगे, तो सब चीज़ मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा कि क्या होता है नेक्स्ट वीक से। मेरे को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी भी ऑलरेडी 4 डेज बचे हैं इस वीक के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।